हाय गाइस, नमस्कार। देखिए आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी बेसिक प्रीपोजिशन। पहले हमारी क्या है, बेसिक, और दूसरी हमारी है एडवांस। बेसिक हमारी एट है, इन है, इनटू है, ऑन है, अपॉन। इनटू टूवर्ड्स, बिसाइड्स, बिसाइड है, डिस्पाइट है, थ्रू है, एलोंग है, अक्रॉस। इन स्पाइट ऑफ है, बिफोर है, इंस्टीड है, इंस्टीड ऑफ यानी आफ्टर है, बिटवीन है, सिंस है, एमंग है, अपोजिट है, अमस्ट है, इन फ्रंट ऑफ है। अब एडवांस में टू है, फॉर है, विद, ऑफ, इन, ऑफ, फ्रॉम और नॉन प्रीपोजिशन भी कुछ के साथ है हमारे, और डबल प्रीपोजिशन वाले भी के साथ आते हैं। अब पढ़ेंगे हम कंपेयर बिटवीन एट और इन, यानी इन दोनों के हम आपस में कंपेयर करेंगे किस किस में, एट और इन। तो एट का यूज हमेशा स्मॉल प्लेस यानी छोटे स्थान के लिए किया जाता है। जैसे ब्लॉक है हमारा, स्टेयर्स है हमारे, गेट नंबर ये हमारे, इनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इनका यूज़ हमेशा बड़े प्लेस इनके लिए किया जाता है, गेट के लिए किया जाएगा, सिटी के लिए किया जाता है, कैपिटल वहाँ पर भी किया जाता है, कंट्री इनके लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब मैंने कुछ इनके एग्जाम्पल लिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा दे रखा है इसमें, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। देखिए दिल्ली एक बड़ा सिटी है और मुखर्जी नगर का एक छोटा, ठीक है ना। यहाँ दिल्ली की एक छोटी सी सा ब्लॉक है, ब्लॉक हमारा क्या है, मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर के लिए आया एट, और दिल्ली क्या हमारा बिग प्लेस है तो इसके लिए आते हैं इन। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है, आई लिव इन मुखर्जी नगर। तो अगर केवल मुखर्जी नगर तो हम इन लगा देंगे, ठीक। सिविल वेट फॉर मी एट गेट नंबर 2 ऑफ मेट्रो स्टेशन। अब गेट आ गया तो गेट के लिए किसका यूज़ कर दिया हमने, एट का यूज़ किया। फोर्थ एग्जाम्पल लिया, आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली एक बड़ा सिटी है और इंडिया का एक बड़ा कंट्री है हमारा, इनके लिए इनका यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब यदि किसी अब हमारा यदि मॉर्निंग, इवनिंग, नून और नाइट से पहले यदि दा का यूज़ नहीं हुआ हो तो एट का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे कुछ वर्ड होते हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, नाइट है। अगर इनसे पहले दा नहीं प्रयोग किया गया है तो हम उसके एट का यूज़ करते हैं। जैसे और यदि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट से पहले दा का यूज़ हो तो इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। तो पहला एग्जाम्पल लिया है, सी विल मीट एट मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग आ गया। अब इससे पहले दा तो हमारा है नहीं आर्टिकल्स, तो हम एट का यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया, आई कॉल यू इन द मॉर्निंग। अब आर्टिकल्स दा आ गया मॉर्निंग से पहले, तो हम इनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक। कुछ सेंटेंस होती हैं जिनमें हमारा क्लॉक वर्ड आता है। जैसे यदि किसी सेंटेंस में 6 o'clock, 7 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, इस तरीक़ा से ये वर्ड हमारे आते हैं तो वहाँ पर भी एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया है, ही गोइज टू हिज ऑफिस एट 7 o'clock, ठीक है ना। अब क्लॉक आ गया तो हमने 7 लगा दी, ठीक है। इस तरीक़ा से हम इनका यूज़ करते हैं। अब है हमारा कंपेयर बिटवीन इन टाइम, यानी हमारे वर्ड होंगे, हमारे क्या होंगे, एक तो हमें इन टाइम कब लगाना है और ऑन टाइम कब लगाना है। अब इनमें हमें कंपेयर करना है, यानी इन टाइम और ऑन टाइम, ठीक। तो इन टाइम का यूज़ कब किया जाता है, देखिए ज़रा। इन टाइम का यूज़, इसका यूज़ समय से पहले पहुंचने के लिए किया जाता है। जैसे हमें कहीं जाना है और हम वहाँ समय से पहले पहुंच जाते हैं तो हम वहाँ पर इन टाइम का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी इसका यूज़ समय से पहले पहुँचने के लिए किया जाता है, नहीं यहाँ थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई बच्चों, यहाँ समय पर है, क्या है यहाँ पर, समय पर, यानी एग्जैक्ट टाइम पर।
हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पर। तो इसका यूज़ मतलब जिस समय पर हमें पहुँचना उसी समय पर अगर हम पहुँच गए तो ऑन टाइम का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, वी रीच्ड द एग्ज़ाम सेंटर इन टाइम, यानी हम एग्ज़ाम सेंटर समय से पहले पहुँच गए। एंड द एग्ज़ाम स्टार्टेड एग्जैक्ट ऑन टाइम, यानी जो एग्ज़ाम है वो अपने ठीक समय पर स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो हम ऑन लगा दिए। सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है, विथआउट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्ट इन टाइम। बी मीन्स हमने थर्ड में सोचा, दैट मीन्स की द ट्रेन मीन्स ट्रेन वुड बी लेट में लेट हो सकेगी, बट परंतु इट मीन्स ये अराइव में पहुँची एग्जैक्ट ऑन टाइम, यानी सही समय पर पहुँच गई। समझ गए अपनी चीज़ों। सेकंड हमने लिया है, कंपेयर बिटवीन इन एंड इनटू, यानी इनका प्रयोग हम कहाँ लगाएंगे और इनटू का यूज़ कहाँ यूज़ करेंगे। तो इनके लिए मैंने दिया इसका यूज ब्रह्मावस्था के लिए किया जाता है। यदि हमारी रेस्ट वाली पोजीशन है, जहाँ रेस्ट करते हैं हम उसको कहते हैं ब्रह्मावस्था, तो वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हमेशा लिविंग या नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। ठीक, सेम हमारा इनटू है, इसका यूज़ ब्रह्मावस्था के लिए किया जाता है। इसका यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल में लिया है, आई एम इन द रूम। भाई हम रूम में हैं तो उस समय कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट वाली पोजीशन में पहले से ही है ना वहाँ पर, तो हम ब्रह्मावस्था में तो इन लगा दिया हमने। जैसे सेकंड लिया है, आई केम इन टू द रूम। अब इसमें क्या हमारी मोशन वाली स्थिति आ गई। कैसे आ गई, यहाँ बच्चों थोड़ा सा गलत लिख गया, ये ब्राह्म की जगह होना चाहिए गति अवस्था, यानी गति अवस्था गई। आई केम में आया द रूम, यानी कमरे में चल कर आया ना, तो मेरे को यहाँ मोशन स्थिति मतलब मोशन पोजीशन आ गई, तो इंटू का यूज़ कर दिया। अब कुछ है तो हमारे नो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, प्रीपोजिशन में पढ़े थे, नॉन प्रोपोजिशन केस, ये वाला केस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ये वाला केस दिखाई दे रहा है आपको, नॉन प्रीपोजिशन केस, तो वही यूज़ हो रहा है हमारा इस वाले सेंटेंस में। कहाँ गया ये, देखिए इस वाले सेंटेंस, ये सेंटेंस मैंने लिया है, सेंटेंस नंबर 3, ये वाला, आई एंटर्ड द रूम। जब भी एंटर्ड वर्ड आ जाए तो वहाँ पर किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, आई थ्रू द बकेट इन द वेल। आई मीन्स मैंने, थ्रू मीन्स फेंकी, द बकेट मीन्स बाल्टी, इन द वेल मीन्स कुएं में। या बकेट क्या हमारी नॉन लिविंग है तो इसके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक, सेम हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है, सी थ्री वो द स्टोन इन द रिवर। अब स्टोन भी क्या हमारा नॉन लिविंग है, तो हमने इसका यहाँ पर इन यूज़ कर लिया। ठीक, अगला है, द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द क्लास, ओ सॉरी इनटू द लेक। द चिल्ड्रन बच्चे, जम्प्ड मीन्स कूदे, इनटू द लेक मीन्स झील में। अब बच्चे क्या हमारे लिविंग है, तो इसके लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है, व्हेन द वॉचमैन वाज नॉट अलर्ट द बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर। व्हेन मीन्स जब, द वॉच मीन्स वॉचमैन होता, वॉचमैन वाज नॉट मीन्स अलर्ट नहीं किया, द वॉच मीन्स लड़कों जम्प टू इनटू द रिवर। तो ये यहाँ पर वॉइस के हमारे लिविंग है तो इसके लिए इसका इनटू का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल लिया, व्हेन सी वाज नॉट हर होम। व्हेन मीन्स व्हेन सी वाज नॉट हर होम, भाई पहले से वो क्या है मौजूद है तो इन लगा देंगे, हमारी रेस्ट पोजीशन आ रही। द बर्गलर्स एंटर्ड, अब एंटर्ड आ गए तो इसमें किसी प्रकार का हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कंपेयर बिटवीन ऑन, अपॉन और ऑन टू। देखिए ऑन का यूज़ कब करेंगे, ऑन का यूज़ करते हैं ये ब्रह्म अवस्था को दर्शाता है, अपन ये गति अवस्था को दर्शाता है, ऑन टू ये गति और ब्रह्म अवस्था दोनों के लिए दर्शाता है।
दर्शाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो पहले एग्जाम्पल में लिया, दिस बुक इज केप्ट ऑन टेबल, यानी पहली से वो क्या है, ब्रह्मस्था में रखी तो ऑन लगा देंगे। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, वो कहाँ कूदी, टेबल के ऊपर कूदी तो अपन लगा दी। यहाँ पर क्या हमारी मोशन पोजीशन आ गई, जम्प्ड क्या हमारी मोशन पोजीशन। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है, द कैट जम्प्ड एंड सेट ऑन टू द टेबल, पहले क्या वो उस पर कूदी और फिर उस पर जाकर बैठ गई, तो दोनों हमारी अवस्था आ गई, गति अवस्था और ब्रह्मावस्था दोनों आ चुकी है। ठीक। फोर्थ हमने लिया, द मंकी लिव इन द ट्री, ये भी क्या हमारे रेस्ट पोजीशन तो लगा दी हमने। द वर्ड्स लिव इन द ट्री, इसके लिए भी हमारा मोशन तो लगा देते हैं। ठीक है ना, इस तरीका से हमने कुछ पढ़ लिया। बाकी जो नेक्स्ट है मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।